मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। नरेंद्र मोदी और ना इन लोगों से मैं डरता हूं। ये लोग मुझे छू भी नहीं सकते क्योंकि मैं साफ सुथरा आदमी हूं। वो बात अलग है, ये लोग मुझे गोली मार सकते हैं। ये बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में कही। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं। मोदी सरकार किस एजेंडे पर काम कर रही है, इसका खुलासा तथा कथित अपने आप को देशभक्त बताने वाला गोदी मीडिया का सरगना अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, उससे इसका खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम में एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें 500 पन्ने अर्नब गोस्वामी और एक्स सीईओ बार्क पार्थोदास के हैं। इस व्हाट्सएप चैट से साफ पता लगता है कि जो देश की सेना की खुफिया जानकारी होती थी, मिशंस होते थे, उसकी जानकारी अर्नब गोस्वामी को पहले ही पता लग जाती थी। जब पुलवामा का हमला हमारे देश में हुआ, 40 जवान हमारे शहीद हुए, हमारा देश शोक में डूबा हुआ था। लेकिन ये पत्रकार नहीं, ये दलाल जश्न मना रहा था, टीआरपी का जश्न मना रहा था। पुलवामा हमले के बाद जो भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की थी, उसकी जानकारी भी इस दलाल पत्रकार को थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि सेना के खुफिया मिशंस की जानकारी प्रधानमंत्री को होती है, रक्षा मंत्री को होती है, सेना अध्यक्षों को होती है, या देश के सुरक्षा सलाहकार को होती है। यह जानकारी इस तक कैसे पहुंची? और यह एक बात का और खुलासा हुआ है, इसने चैट में यह कहा है कि अब पूरी कार्रवाई हमारी सेना कर चुकी है, अब देश की जनता राष्ट्रभक्ति में भाजपा को जिता देगी, यानी भाजपा की सरकार 2019 में बना देगी। साथियों, यह साफ हो चुका है कि भाजपा देश में कितना खतरनाक एजेंडा लागू कर चुकी है। देश में नफरत और विपक्ष की आवाज को बुरे तरीके से दिखाना और आम जनता की आवाज को ऐसे पत्रकार दबा रहे हैं। ये पत्रकार सरकार का एजेंडा लागू कर रहे हैं और सरकार इनका एजेंडा लागू कर रही है। सवाल यह उठता है, देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करना राष्ट्रद्रोह है। क्या हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए इस केस की जांच करेगी? एनआईए से तो मुझे याद आया कि एनआईए तो किसानों को नोटिस भेज रही है, उनकी जांच कर रही है, देशद्रोही उनको बताने में जुटी है। देश में जो आज माहौल है उसकी बारे में ही राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की थी और इसी खतरे को उजागर किया था। आरएसएस और बीजेपी देश में जो एजेंडा लागू कर रही है, इन पत्रकारों के माध्यम से देश की जनता को गुमराह कर रही है, देश के लोगों को झूठ परोस रही है। और ये जो पत्रकार हैं जो स्टूडियो में बैठकर देशभक्ति का चोला ओढ़ते हैं, ये सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। इसका खुलासा इनकी व्हाट्सएप चैट से पता लग चुका है। ये बेनकाब हो चुके हैं, इनके गुनाहों का चिट्ठा खुल चुका है। ये टीवी पर झूठ बोलते हैं लेकिन ये व्हाट्सएप में सच बोलते हैं। जय हिंद।